It's a very bad thing that you are asking third because we have done a similar question in exercise 3 earlier discussion. But then that means you are not revising your doubt again. दिख रहा है इसको L बोल दिया तो ये भी L बोल दिया. क्लियर लड़की यहाँ तक? Yes. Sec A minus 10B into sec B minus 10B into sec C minus 10C. L कौन है? Sec A plus 10A भी है. एंड लड़की जल्दी से बता किसकी वैल्यू निकालनी है. So can you repeat? I was asking किसकी वैल्यू निकालनी है. What we have to find? Can you read the question and tell me? अपने L को साइड की वैल्यू निकालनी है सर. तो वो साइड को मैंने क्या assume किया? L. तो फिर किसकी वैल्यू निकालनी है? L की. थोड़ा फास्ट बोल सकती है ना, इतना स्लो नहीं. L square will be this into this. कितना हो जाएगा लड़की? sec A minus 10A into sec A plus 10A कितना हो जाता है? 1. 1 into 1 into 1. So L is plus minus 1. Option है. Next, 7th किसका डाउट है? सर माय डाउट. माय डाउट ठीक है, तो माई बताएगा मेरे को. माई का तो आई डोंट केयर. नो सर, मैं धन्य मेरा डाउट था 7. cos 5 थीटा, सब कुछ cos थीटा में निकालना है तो फॉर्मूला लगाओ. cos 2 थीटा प्लस 3 थीटा. वही किया. क्या प्रॉब्लम है? सर मैंने वही किया था. वही किया था तो उसके बाद पूरा करो भाई. क्या इसके फॉर्मूला ओपन करने में भी इशू आता है तेरे को? देख, ओपन करूंगा cos की पावर 5 बन जाएगा. ठीक है सर. sin थीटा cos थीटा into 3 sin minus 4 sin क्यूब थीटा. इसको ओपन करने में कोई इशू नहीं आना चाहिए. वेल यहाँ पे ये साइन इशू कर रहा है, बट यहाँ से एक और साइन कॉमन आ जाएगा और हर चीज अब साइन स्क्वायर को तू cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता है. हाँ या ना? हाँ सर. बस फिर ओपन कर दो, यू विल गेट योर आंसर. क्लियर? ओके सर. यस सर. सर क्योंकि सोल्यूशन में वो लोग ने कुछ तो और किया था, वो लिमिट्स डाल के किया था, मैंने समझा नहीं. 6th क्वेश्चन. ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, ये यही करना है. 6th क्वेश्चन. सर ध्रुव. सर ध्रुव. ठीक है ध्रुव. un is this u1 minus cube of n minus 1. तो सामने देखा है क्या? un कौन है? 2 cos 1 थीटा. un कौन है? 2 cos n थीटा माइनस u of n minus 1 कौन है? 2 of n minus 1 थीटा. तो 2 पूरे में से कॉमन निकाल ले. ये आ गया. देख, अब तेरे को दिख नहीं रहा यहाँ पे क्या? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ध्रुव? कम u of n plus 1. क्या? नहीं. अरे 2 cos A cos B बच्चे. cos A plus B plus cos A minus B. करेक्ट ध्रुव? यस सर. तो इससे ये और ये कैंसिल हो गया. यू गॉट 2 cos of n plus थीटा. अगर un ये है तो बता cos n plus 1 क्या होगा? u of n plus 1 ही होगा ना? हाँ सर. नेक्स्ट is I think 11. No, 10. सर विभूषिता. ओके. दो डेकागन मतलब क्या फिगर होता है बच्चे? तो 12 साइड्स. क्योंकि जैसे अब चारों डाउट में से ये डाउट तो भी बनता है कि चलो पूछ लिया, बाकी डाउट तो फालतू बच्चे को दिमाग कुछ नहीं. दो डेकागन मींस 12 साइडेड फिगर. जैसे हेक्सागन होता है बच्ची, तो उसका हाफ साइडेड फिगर मैं ऐसे बना सकता हूँ, क्योंकि पूरा फिगर बनाने में क्या मतलब है? हमें तो सिर्फ यही देखना है. करेक्ट ना? यस. हेक्सागन के लिए. तो वैसे ही 12 डेकागन, दो डेकागन इज 12 साइडेड फिगर. तो बीच में दो होंगे. 12 माइनस 2 10 हो गए. तो ऊपर 5 होंगे और नीचे 5 होंगे. करेक्ट लड़की? 1 2 3 4 5. आई होप समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ.
हमने उसका हाफ में डिवाइड किया ना। हाँ बस, और सबको मैंने फिर उसके सेंटर से ज्वाइन कर दिया जैसे हेक्सागन में भी करते हैं। तो ये सारे ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, करेक्ट लड़की? यस सर। तो 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल, यहाँ 6 ट्राइंगल नीचे होंगे, करेक्ट लड़की? यस सर, रेडियस। टोटल 12 ट्राइंगल 360 डिग्री, मतलब हर एंगल कितना है? 30 डिग्री, हाँ है ना? सर। अब रेडियस ऑफ क्या पूछा है? सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, मतलब एक सर्कल है जो इसके हर वर्टाइसिस से पास कर रहा है, ऐसा ही मान लो। तो सर इसका रेडियस तो वही हो गया ना जो आपने ज्वाइन किया है। बिल्कुल, तो ये रेडियस है, तो कहना इसे ये सर्कल की एक कॉर्ड हो गई है। हाँ सर, सर अभी हो जाए। नहीं, अब चुप रहे। सर्कल की कॉर्ड पे जैसे ही देखते ही परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना चाहिए हमें। हाँ। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री भी मिल गया, 90 डिग्री मिलते ही हम क्या यूज कर लेते हैं एवरीवन? टेक्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। 15 डिग्री आ गया है, तो मुझे चाहिए क्या चाहिए? साइड चाहिए, और ये दो डेकागन की साइड दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ये पूरी 2 है, तो ये 1। हाफ लेंथ 1 हो गई बच्चों। 1, यस सर। हाँ सर। साइन यस 15 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो रेडियस इज 1 अपॉन साइन 15। यस साइन 15 की वैल्यू सबको याद है, हाँ है ना? यस सर। यस सर। उसने रैशनलाइज करके छोड़ा होगा पक्का। हाँ सर, रैशनलाइज करके बी यस आता है। सर। 11th डाउट। CIS करने में तौसीफ कर रहा हूँ क्या बोला? नाम बोल, सर। भाषणबाजी नहीं। सर तौसीफ करना है डॉक्टर। तो बच्चे नोट्स को है ना क्या ऐसे टिफिन के लिए रैपर बना के बेच दे याद हुआ है, क्योंकि नोट्स तो पढ़ना नहीं है तेरे को। बिल्कुल क्लास में सेम क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने। ठीक। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला? टॉपिक जल्दी बताओ। 1 सर माइनस, ये cos 2 थीटा होता है। वेरी गुड। तो cos 2 थीटा तो मतलब यहाँ पे 2 इंटू अल्फा बाई 2 हो गया ना? हाँ सर। ओके, 1 प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो कुछ ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। अभी हाँ तक आ गया देखो, cos अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा। नाउ यस कैन सर। यू टेल मी cos अल्फा इन टर्म्स ऑफ tan अल्फा बाई 2? सर cos अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 था। तो गलत बोला, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। ओके सॉरी सर। साइन अल्फा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ tan अल्फा बाई 2? सर वो 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। वापस थोड़ी गलती बोली, 2 tan स्क्वायर नहीं होता है, 2 tan होता है। ओके ठीक है? सर सॉरी। अब एलसीएम ले ले, आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है, थैंक यू। बच्चे इससे देखो पता लगना चाहिए कि तो नोट्स को लिख लिख के थोड़ा रिवाइज कर, जब फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है और आंसर गलत आ रहा है तो चेक कर फॉर्मूला कि हाँ मैंने सर। सही लगा ही नहीं लगा, इतनी थोड़ी डेडिकेशन रख यार। हाँ सर ठीक। 14th क्वेश्चन किसका डाउट है? सर प्रांशु। सॉरी आई डिडंट हियर यू। सर प्रांशु। Anshu. Tangent of two acute angles. Let the two acute angles be A and B. Correct लड़के? यस सर। So means what is given, जल्दी से बताओ। कल बोलेगा यार ये, हाँ? Sir, tan is 3 tan B is 2. Pranshu, you are not speaking, not going to take this doubt. ये दिया था क्या? 21st किसका डाउट है? सर ध्रुव। सर ध्रुव। 21st जैसे ठीक है, चलो ये डाउट बनता है, बाकी सब तो पता नहीं क्या। 21st को देखो, साइन ए बाय साइन बी दे रखा है, कॉस ए बाय कॉस बी दे रखा है, टेन ए प्लस टेन बी पूछा है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को डिवाइड करके टेन ए बाय टेन बी निकाल सकता हूँ एक तरीके से। एवरीवन? यस यस सर। यस। Yes, sir. Sin A by sin B divided by cos A by cos B is equals to √3 by 2 divided by √5 by 2. तो यहाँ से क्या आ गया, tan A divided by tan B is √3 by √5. इसका मतलब अगर मुझे tan A plus tan B निकालना है तो दोनों में से सिर्फ एक ही निकालने की जरूरत है, क्योंकि दूसरा यहाँ से आ जाएगा। एवरीवन? हाँ सर। हाँ सर। तो अब देखो, मेरे को दोनों इक्वेशन से tan A निकालना है। tan A निकालना है मतलब एंगल B को एलिमिनेट करना है। एग्री करो? यस सर। यस।
तो एंगल बी को कैसे एलिमिनेट करूंगा? साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज एवरीवन 1। यस सर। ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं ना एवरीवन? यस सर। हाँ सर। चलो तो पहली इक्वेशन से बताओ साइन बी कितना है एवरीवन? दिखना चाहिए डायरेक्टली 2/√3 sin। सबको दिख रहा है एवरीवन? यस सर। यस सर। हाँ सर। कॉस भी कितना दिख रहा है? 2/√5 cos है। into cos a, sorry, the whole square is 1. So 4/3 of sin square a, and converting sin and cos into tan is an 8 किससे डिवाइड कर दूं? कला किससे डिवाइड कर दूं? cos square cos square है। cos square। cos square a, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 4/3 tan square a प्लस 4/5 इज 1 cos square को क्या लिखते हैं बच्चों? sec square और 1 + tan square। 1 + tan square। अब आई होप समझ में आ रहा है। तुम थोड़ा नोट्स अच्छी तरह पढ़ोगे बिल्कुल आएंगे, बस नहीं करना है मत करो यार। tan square a की वैल्यू कितनी आ गई एवरीवन? 3/5। क्लियर करो यहाँ तक? यस सर। और आई थिंक एक्यूट दे रखे हैं तो मतलब tan a कितना हो गया? √3/√5। हाँ सर। ओके, फर्स्ट इक्वेशन में रखेगा तो tan भी आ जाएगा ना? हाँ सर। आपको आंसर निकालेगा? हाँ बालक आंसर निकालेगा? यस सर। जिसका डाउट है प्लीज माइक ऑन रखें, मैं बार बार अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। थर्ड किसका डाउट है? सर मेरा डाउट मेरा ना। सर प्राणेश अरविंद हमारे डाउट। ओके ओके सर मेरा क्या डाउट है मैं बताऊं या पूरा बताऊं? नहीं, क्योंकि बहुत सारे को डाउट है तो मुझे पूरा समझाने दे, बाद में तो अपना पूछ लेना। ओके सर। मीन प्रोपोर्शनल इज अ थिंग दैट इज नॉट ऑफ दिस चैप्टर, इट इज अ क्या बोल सकते हैं नेम, एसएनएस का चैप्टर। हाँ, नोमेनक्लेचर ऑफ एसएनएस चैप्टर। सुन लिया बच्चों? यस यस सर। अगर हम बोलते हैं बी इज मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड सी, इसका मतलब है देन एबीसी आर एन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन। और ठीक है तो सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा एवरीवन? एसी। b square ac। यस सर। यस सर। तो ये एसएनएस की टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन अभी छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो मतलब यहाँ पे क्या गिवन डेटा है कि साइड का स्क्वायर इज d1 into d2। क्लियर? यस सर। अब डायगोनल रोम्बस की कौन सी अच्छी प्रॉपर्टी होती है बताओ जल्दी से? Diagonal intersected 90 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली 90 डिग्री देख के स्ट्राइक हो गया या तो पाइथागोरस या ट्रिग्नोमेट्री। एवरीवन? यस सर। ओके, डायगोनल बाइसेक्ट मतलब ये d1/2 हो गया, ये d2/2 हो गया और ये साइड है। कम ऑन, पाइथागोरस यूज कर लूं? हाँ सर। हाँ सर। और मुझे निकालना क्या है? एक्यूट एंगल ऑफ अ रोम्बस। ओके, तो अगर पूरा एंगल थीटा है तो ये θ/2 है, तो मतलब d1/d2 निकालना। एग्री करो? हाँ सर। यस सर। θ/2 is d2/2 divided by d1/2. Can we say we have to find out d2/d1 everyone? यस सर। यस सर। यस। तो यहाँ से तो पहले स्क्वायर की वैल्यू रख दी d1 d2, ये हो गया d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बाय 4। अब d2/d1 बनाने के लिए किससे डिवाइड कर दूं एवरीवन? d1 स्क्वायर से। हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। अरे जैसे कन्वर्टिंग साइन एंड कॉस इनटू tan इज एन आर्ट, ये वैसे ही तो है एक तरीके से। हाँ हाँ सर। यस सर। Let d2/d1 is equals to x। तो इक्वेशन क्या हो गई? x। बोलो आगे कितना लिख? 4 को तो इधर कर दो यार। चलो बोलो कितना हो गया? 4x equals to x² + 1। come on yes 1 plus x square। 1 + x। सबको कंफर्टेबल यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। यस सर। 12 divided by 2, 4 plus minus 2√3 divided by 2, that is 2 plus minus √3। 2 क्यों आया? क्योंकि एक एक्यूट एंगल होगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल एक होगा। ऑब्ट्यूज एंगल होगा। यस सर। हाँ सर। So tan θ/2 which is d2/d1 which is x. So tan θ/2 is either 2 plus √3 और 2 minus √3। यस मैंने याद करा, ये 2 minus √3 कितना होता है? 15 डिग्री।
और गैस करो ये कौन होगा? tan 75 degree. 75। इतने स्मार्ट तो हो ना? Yes sir. सर इससे तो थीटा बाय इससे ज्यादा 15 और 75, तो थीटा इज आइदर 30 और 150। 150 ऑप्टिक्स वाला पार्ट हो गया ऑब्टूस हो गया। यस सर। कोई डाउट? नहीं सर समझ गया। सर शर्विन हाँ क्या डाउट है कार्टून? सर आपको वो बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC कैसे मिला? वो सैटरडे को 20 पर एक उसको AC होता है। अरे अभी तो बोला, सुना कर बोला, ये एसएनएस की टर्मिनोलॉजी है। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब ही ये होता है, ये एसएनएस का पार्ट है। ओके सर। ये मतलब जैसे हमें पता है ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, वैसे ही अगर जीपी है, तूने सुना तो होगा जीपी का नाम, ऐसा तो नहीं हाँ होता? सर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर जीपी होता है तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC होता है, ये भी पता है? तो ये नहीं पता था। नहीं पता तो फिर वेट, गलती गिवन है, ये मान लो गिवन है। ओके सर। ओके 24 तो ध्रुव माइक ऑन रखना। हाँ सर। sin A plus C by 2 divided by sin C by 2 is equals to K by 1, करेक्ट? यस सर। अब दिल से कुछ इच्छा नहीं हो रही तेरी? क्या अच्छा हो रही है एवरीवन? कंपोनेंट डिविडेंड। Componendo dividendo. तभी तो sin C plus sin D ऐसा कुछ लगेगा, दिख रहा है Yes. यार। ऑप्शन से भी हिंट मिल रही है, एग्री करो? हाँ सर, k plus Yes, 1. sir. K plus 1 K minus। तो sin A plus C by 2 minus sin C by 2 is K plus 1 upon K minus 1। जो sin C plus sin D का क्या फॉर्मूला होता है? साइन सी प्लस साइन डी सर, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए 2 साइन ए साइन बी प्लस 2 साइन पहली बार मत से बोल, क्या होता है sin C plus sin D? 2 साइन सी कॉस डी। ओके वेरी पुअर यार। प्लस मतलब फर्स्ट टर्म कैसा होता है? sin A cos B टाइप का, बट आंसर तो C plus D by 2 टाइप का कुछ होता है। बोल। यस सर, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। सी प्लस डी बाई 2 टाइम्स कॉस सी माइनस डी बाई 2। वेरी गुड, याद रह जाएगा। यस सर। तो 2 sin C plus D becomes A plus C by 2, cos C minus D becomes A, so A by 2। नीचे sin C minus sin D सेम, बस cos और sin कर दो। 2 cos A plus C by 2 sin K by 2 is equals to K plus 1 upon K minus 1। 2 से 2 चला गया। sin by cos is 10, नीचे हो गया tan A by 2, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। हाँ सर। लास्ट की क्लास में मैंने प्रैक्टिस कराई ना सबको, tan A plus C by 2 कन्वर्ट करने की, याद आया किसी को? हाँ tan 90 minus b by 2 cot कितना? B by 2। b by 2। अरे समझाने की जरूरत है क्या कार्टूनो? अरे नहीं सर, आता है। नहीं सर। याद आ गया अब तो? हाँ सर आ गया। हाँ सर, लास्ट क्लास में ही तो किया। तो cot B by 2 upon tan A by 2 is K plus 1 upon K minus 1। तो cot B by 2 नीचे जाके कितना हो जाएगा? tan A by 2। हाँ सर। तो इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू पूछी है, दैट इज tan A by 2। tan B by 2 की वैल्यू पूछी, तो कितना आंसर हो गया? k minus 1 by k plus 1. K plus 1 upon k plus 1। कोई डाउट किसी को? नो सर। हाँ सर, मैं आर्यन। इस क्लास में पहले भी डाउट लेक्चर में मैंने बता रखा है, तो भी तेरे को डाउट है वापस? है मतलब मैंने पूरा नहीं करा था। मैं सब कुछ टैन में ट्राई किया सर।
कॉस वाला मेथड में ट्राई किया, उससे आया, मैं टैन से ट्राई कर रहा था। अब कुछ चुप रहेगा। तूने किसी में भी ट्राई किया? मैंने ये डाउट लेक्चर में एक बार इसका आधे स्टेप बताए हुए हैं, तेरे को वो याद है? हाँ सर, वो चल बता इसके बाद क्या करा। मैं इसके बाद समझा चुका हूँ एक्चुअली। नीचे कितना हो गया बता? साइन ए प्लस बी सर। बिल्कुल सही। कितना हो गया वो? 92 डिग्री। 92। ऊपर क्या करेंगे ये मैं बता चुका हूँ, मुझे बस वही देखना कि तेरे को याद है, तूने डाउट लेक्चर के लिए वापस अटेम्प्ट करे या नहीं करे। उसको क्या करेंगे? तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? So 2 sin 76 sin 16 plus sin 76 sin 16 plus cos 76 cos 16 और फिर बाकी वाले को cos के टर्म्स में ला सकते हैं। तो देखो प्रॉब्लम क्या है इसका, अब ये तो सॉल्व हो जाएगा इसके बाद। तो हाँ सो बस मेरे को बस टैन में मैं टैन से ट्राई कर रहा था, उससे मेरे को नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पूछा था। नहीं आ रहा, उससे नहीं आएगा तो नहीं आएगा, इससे आएगा तो इससे आएगा ना। क्या मतलब है उसका? ठीक है सर। cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, और ये हो गया sin a sin b प्लस cos a cos b बच्चों, दैट इज cos ऑफ a माइनस b। ये तो मैंने पूरा एक बार कर लिया था, याद है एवरीवन? यस सर। बट मैंने बोला था कि एक्चुअली 2 थीटा के उस समय तक मैंने फॉर्मूलाज पढ़ाए नहीं थे, मैंने दे दिया था, मेरे को ऐसा याद आ हाँ रहा सर। है। 1 माइनस cos, चुप रहो यार। 1 माइनस cos थीटा कितना होता है एवरीवन? 2 sin स्क्वायर थीटा sin square theta by 2। तो 92 भी क्या बोल रहा है, नीचे भी ब्रेक कर देना। हाँ सर, 2 sin 46 cos 40। तो आंसर कितना हो गया? 10 46 tan 46 which is same as 44, करेक्ट ना? ठीक है, ऑप्शन है सर, tan 46 है ऑप्शन। हाँ 26 27 28। सर 27 में डाउट नहीं है, गलती से दे दिया। 26 यस सर 26। यस सर नहीं, नाम बोल। शौनक सर। अब जैसे ये सब थोड़े जेन्युइन डाउट है तो इसमें सर शर्वेनल। हाँ सर मुझे डाउट। जैसे जेन्युइन बोला शोले की गैंग आ गई है। नहीं सर नहीं सर, पहले से था। डाउट था सर। चलो अब देखो इधर, यस थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, मतलब बिफोर डूइंग एनीथिंग लेट्स थिंक समथिंग, है ना? यस सर। तो नीचे 1 से 44 है और ऊपर 1 से 89 और डॉटेड डॉटेड है। डॉटेड याद है फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मैंने कुछ टिप्स दिए थे। हाँ सर, पैटर्न ऑब्जर्व फर्स्ट करने या तो सेकंड लास्ट लग गया, बिल्कुल सॉलिड लग रहा है। 189 का आधा वही sin c प्लस sin d से 45 और ये सब है ना? यस सर। हाँ इससे स्ट्रेटेजाइज ये हो गया कि सिर्फ न्यूमरेटर को टच करेंगे, डिनोमिनेटर को कुछ टच ही नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आधे में कन्वर्ट कर रहा हूँ न्यूमरेटर को। एग्रीड? हाँ सर। यस सर। मतलब स्मार्ट बनो, यूं नहीं कि डिनोमिनेटर में भी cos c प्लस cos d लगा दो, फिर तो ढूंढते रह जाओगे। आए ना? यस सर। ऑब्वियसली ऊपर लग गया कि sin 1 प्लस sin 89 को पेयर करना चाहिए, फिर sin 2 और sin 88 करना चाहिए। लास्ट पेयरिंग किसकी होगी कार्टूनो? sin 44 46 होगा, 45 बच जाएगा। और एक अकेला बेचारा कौन बच जाएगा? sin 45। तुम वो भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे, साइन वो एपी आइडेंटिटी, याद है एपी आइडेंटिटी? हाँ सर। बट मेरे को नहीं लगता उससे इतना इजीली मैनिपुलेट होगा, डिनोमिनेटर में भी लगाना पड़ेगा, फिर डिफिकल्टी आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों में पैटर्न सेम नहीं। वाइल ये जो हम कर रहे हैं उससे पैटर्न बना रहे हैं, हम 44 तक का ला रहे हैं न्यूमरेटर में। एग्री करो? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। sin c प्लस sin d क्या होता है? 2 sin c प्लस d बाई 2 90 बाई 2 45 into cos c minus d by 2 58 by 2 44। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। यस। सेकंड टर्म में करूंगा, जल्दी से फील कर लो फटाफट, कम ऑन। 2 sin 45 cos 43। फिर लास्ट इसमें करूंगा 2 sin 45 into cos 1 डिग्री, जल्दी से फील करो। cos 1 डिग्री। यस सर। यस। ओके, पूरे में सबको sin 45 कॉमन दिख रहा है? यस सर। ओके, यहाँ sin 45 sin 45 sin 45 sin 45 चला गया, और लास्ट के अलावा सब में मुझे 2 भी कॉमन दिख रहा है, सही ना? हाँ सर।
Yes, cos sir. Yes, 3 sir. up to cos 1 प्लस sin 45 कॉमन ले लिया, देखो ऐसा ही है ना, सही है। हाँ यस हाँ सर। सर। और बटन जैसी आंखों से देखो, यही डिनोमिनेटर है। Yes, हाँ, sir. Yes, sir. Clear. तो 2 sin 45 √2 इज द आंसर। क्लियर? यस सर। Okay. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Got. तो अगर अब तुम यही एडवांस डिजर्व करते हो अभी के स्टेज के हिसाब से ना, अभी तुम यू विल इम्प्रूव अ लॉट, तो ये क्वेश्चन होना चाहिए था। समझ में आ रहा है? हाँ sir. Okay, sir. ये होना चाहिए था थोड़ा। ट्राई ट्राई। 27 28 क्या डाउट? 27 है किसी को? सर नहीं 27 नहीं है, गलती से दे दिया था। 28 कौन है? 28 हाँ, बच गए हैं तो जूते ही खाते हैं। ये 28 क्लास में लिया हुआ है विक्टर से। 28 के बाद मुझे सीधा सर मैंने तो इसका खुद का फंडा बना लिया, इसका और कॉसेक का 70 50 10 का। ठीक है, चलेगा। 35 किसका डाउट है? तो 35 में डाउट नहीं है। तो लिखती क्यों है पहले? ऐसा अभी सॉल्व हुआ। 40 सर लक्ष्मी। ओके, 40 को देख लड़की। यस सर। sin थीटा इज पॉसिबल। पॉसिबल एक अच्छा मेरा फंडा याद रखना, वैसे ट्रिको 2 में अच्छी तरह लिखाऊंगा, देन यू विल एक्चुअली रियलाइज इट। बट अभी तुम Okay, डाउट लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो अच्छा फायदा हो सकता है ट्रिको 2 जब पढ़ेंगे तब के लिए, कि Okay, जब भी sir. लेफ्ट साइड और राइट साइड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन हो, मेरा Okay. मतलब है जैसे लेफ्ट साइड में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक और राइट में और राइट साइड में एल्जेब्रिक फंक्शन है, करेक्ट ना? यस सर। तो वो कोई न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं होने वाले। कैसे सॉल्व हाँ। होंगे? एक थीटा में और एक एक्स में कोई सॉल्व होगा क्या एवरीवन? सर नहीं आपने सर, पहले भी range बताया है comparison. ये। तो वैसे में या तो हम रेंज कंपैरिजन करते हैं या फिर ग्राफिकली करते हैं। क्या करते हैं? रिपीट करो। रेंज कंपैरिजन या ग्राफिकली करते हैं। सब बताओ, अगर हम बोलते हैं दो साइड इक्वल, तो दो साइड की अगर रेंज इक्वल नहीं होगी तो कभी वो इक्वल हो सकते हैं क्या एवरीवन? नहीं सर। अगर मैं पूछूं कि लेफ्ट साइड की रेंज 2 से 4 है, तो बताओ y की क्या वैल्यूज होनी चाहिए सो दैट इट हैज अ सॉल्यूशन? तो तुम यही बोलोगे ना, y की वैल्यूज 2 से 4 के बीच में होनी चाहिए एवरीवन, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। तो क्या सबको समझ में आ रहा है कि अगर ऑप्शंस में x और y का रिलेशन पूछा है, मतलब हमें sin स्क्वायर थीटा की रेंज देखनी चाहिए एवरीवन? यस सर। sin स्क्वायर थीटा की रेंज, कम ऑन, परफेक्ट स्क्वायर की रेंज कौन बताएगा? 0 to 1. 0 to 1। ये तो रट जानी चाहिए, सबको याद हो गई है? हाँ यस सर। सर। हाँ तो क्या सबको समझ में आया लेफ्ट साइड की रेंज 0 to 1 है? यस सर। Yes, sir. यस सर। राइट साइड की रेंज क्या होनी चाहिए? जल्दी से बोलो। 0 to 1। 0 to 1। 0 to 1. तो x square plus y square upon 2xy should be less than 1. At the same time, it should be Greater Greater than 0. ग्रेटर देन जी। equal to 0. देख लो, अब दोनों पार्ट को सॉल्व करना है। हाँ, तो जैसे इस पार्ट को सॉल्व किया मैंने, x square plus y square upon 2xy is greater than equal to 0. ये वैसे ही पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब xy पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ है ना? यस हाँ सर। सर. हाँ बच्चे बच्ची जो भी है, क्लियर? यस सर। यस। देन यहाँ वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy माइनस 1 लेस देन 0। यही तो आता ही है तेरे को, करेक्ट? यस सर। ऊपर कितना हो जाएगा लक्ष्मी? x minus y the whole squared. वेरी गुड। नाउ परफेक्ट स्क्वायर को टाटा बाय बाय कर लूँ ना? यस सर। बट x इक्वल्स टू y इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ना? यस सर। हाँ है ना? यस सर। बट x एंड y कांट बी 0, वो भी याद है ना? x and y का यस सर। हाँ। डिनोमिनेटर, तो यहाँ से 2 उड़ा दिया। 1 अपॉन xy शुड बी लेस देन 0। इसका मतलब xy लेस देन 0, करेक्ट लड़की? यस सर। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, एग्री कर? यस सर। तो ये बोल रहा है xy ग्रेटर देन 0 और ये बोल रहा है xy लेस देन 0, तो दोनों का यहाँ पे इंटरसेक्शन तो नल सेट हो गया, करेक्ट?
Yes, sir. बट एक्स वाई ग्रेटर देन 0 और एक्स इक्वल्स टू वाई का फाइनल आंसर आई होप सबको समझ में आता है, एक्स इक्वल्स टू वाई बट कैन नॉट बी 0। हाँ है ना? Yes, sir. हाँ, sir. तो x इक्वल्स टू वाई है बट नॉट इक्वल टू 0, इसलिए मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। देखो पीछे क्या आंसर दे रखा है। Sir, Sir, A दिया हुआ ऑप्शन नहीं हाँ है। सर है। ए दिया है। हुआ है। हाँ ए दिया है तो गलत है। कम ऑन एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस सर, Yes, sir, not equal to जीरो भी हो सकता x इक्वल्स टू वाई है बट अगर दोनों 0 हो गए तो क्वेश्चन ही नॉट डिफाइंड हो गया। हाँ है ना? है। हाँ Yes, सर, sir. Yes, हाँ sir. सर। हाँ sir. बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. यस सर। हाँ सर। सर मैं राना। चुप रहे। ओके सर। एक और क्वेश्चन है इसका जैसा मेरे सिमिलर है, मैं एक बार वो समझाना चाहता हूँ, फिर अपना डाउट पूछ लेना तुम। ओके सर। कहाँ यार बच्चों, एक और क्वेश्चन था, बस ढूंढ के बताओ कहाँ है। हाँ इधर देखो 24 देखो 1b का। यस सर। देखो 24 1b का दिख रहा है सबको? हाँ Print सर। है? यस सर। हाँ सर। देखो वहाँ पे स्पेशली ध्यान रखा गया है, दिख रहा है तुम्हें? स्पेशली हाँ ध्यान। एक सर। यस सर, एक्स इज Yes, नॉट इक्वल sir. टू जीरो। चल राणा क्या पूछना था बोल। मैंने सर ऑप्शन पुट करके देख लिया तो मुझे ये आ गया, मैंने मार्क कर दिया, पीछे से सही भी था, फिर मेरे को अभी समझ में आया कि अच्छा जीरो को भी एलिमिनेट करना। ठीक है अच्छा। सर मानव, यस मानो। सर जो प्रीवियस क्वेश्चन में एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो कैसे आया सर? क्या बोल रहा था? एक्स वाई ग्रेटर देन 0 कैसा है? हाँ सर, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। हाँ यार ग्रेटर देन 0 ये। हाँ यार, सर। थोड़ा सा दिमाग तो लगाया। पॉजिटिव अपॉन एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक्स वाई क्या होगा? पॉजिटिव ही है। हाँ सर, हाँ सर, समझ गया। यहाँ पे देख पॉजिटिव अपॉन एक्स वाई मतलब 1 अपॉन एक्स वाई इज नेगेटिव, तो एक्स वाई क्या होगा? नेगेटिव होगा ना? नेगेटिव, हाँ सर, सॉरी। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी कर सकता है बट इतना ये ऐसा करके करना तो ये मतलब यार मतलब बेवकूफ हाँ सर, वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। सॉरी सर, सोचा नहीं इसको। 41st कोई नाम नहीं आया अभी तक, तो आई एम ऑलमोस्ट देयर टू स्किप दिस। चलो स्किप। फोर्टी थर्ड लास्ट टाइम। ओके स्किप। 45th सर वो डाउट नहीं है, गलती से ये सब डाउट किसने लिखे थे यार? इतने सारे डाउट्स लिख दिए और कोई बोल ही नहीं रहा है। सर कोई स्पैमर घुसा था क्या, डाउट लिख के चला गया? नहीं यार वो बच्चों भी डिस्कनेक्ट होते रहते हैं, जैसे गमजोत ने लिखा था 45th। तू ही बोली थी लड़की अभी। यस सर, वो डाउट नहीं है सर, मैंने वो वापस देखा तो मुझे समझ में आ गया। सॉरी सर। 43rd किसने लिखा था फिर? शेरविन ने लिखा था। है शेरविन? यस सर। तेरा माइक ऑन क्यों नहीं हुआ ये बता। सर आपने उधर 41 लिखा था ना, इसलिए मैंने माइक ऑन नहीं किया सर। क्या मत क्या पागल है क्या? मैं 43rd पूछ रहा हूँ तब तूने नहीं सुना जैसे नाम। सर मैं आपका थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो गया सर, मेरे होम टाउन में हूँ ना सर, इसलिए। 43rd डाउट है तुझे? हाँ सर है सर। होम टाउन इधर उधर क्यों घूमता रहता है तू? नहीं सर। अरे पढ़ाई में डिस्टरबेंस मत करो, अपने कजिन वजिन के साथ मस्तियां मत क्या करोगे और ये सब तो फिर टाइम वेस्ट ही होगा। हाँ 1 सर। minus x square is cos square x. So this equation can be used to reduce this higher powers. Clear यहाँ तक? यस सर। जैसे cos 12 कितना हो जाएगा? sin 6 करेक्ट? साइन 6 यस। cos 10 3 sin 5 5 3 sin 4 प्लस sin cube minus 2। यस अब सर। दिल से इच्छा हो रही है इस ये जो मैंने सर्कल किया उसमें?
सर मैथ का गोल्डन फंडा है, गोल्डन प्रिंसिपल है, जब कॉमन आ रहा है कॉमन निकाला कर। हाँ क्या हाँ सर कल बोलेगा क्या कार्टून? सर गलती से बंद हो गया सर, साइन क्यूब कॉमन आया था। हाँ चल, अब रियलाइज किया कुछ बच्चे? शर्विन ये किसका फॉर्मूला ध्यान से देख। सर sin theta plus 1 whole cube. कम ऑन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² किसका फॉर्मूला होता है शर्विन? सर ए प्लस बी दी होल क्यूब। तो ये नहीं दिख रहा तेरे को? हाँ सर दिख रहा है। साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 2। तुम सब बच्चे एग्री करोगे, मैंने बहुत बार टिप दी है कि इसको ए बी होल स्क्वायर लिखा करो, हाँ है ना? यस सर। हाँ सर। तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 का क्या लिख रहा हूँ मैं, बताओ? द होल क्यूब। होल क्यूब। माइनस 2। इसको ओपन करोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब माइनस 2। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कितना दे रखा है एवरीवन? 1। ओके सर, थैंक यू। सर मैं राना सर, वो वाला स्टेप जो था, अरे सर कहाँ गया सर, वो वाला स्टेप जो था वहीं से मतलब sin टू द पावर 6 वहीं से सीधा sin x प्लस sin स्क्वायर x होल क्यूब लगा सकते थे ना? हाँ सर। कॉमन निकालने की जरूरत नहीं थी सर। हाँ सर ऑब्वियसली निकाल सकता है, बट बच्चे मैं जैसे समझाऊंगा, जिस जैसे हर बच्चे को समझ में आना चाहिए उसके हिसाब से समझाऊंगा ना। हाँ सर, ये एक्चुअली ये कोई इजियर नई टू चीज, अंडरस्टैंड है। तू कोई सॉलिड चीज तो ना बोल रहा है, वो तो देखो जल्दी स्ट्राइक हो गया, तू एग्री कर, उस तरीके की चीजें हैं। हाँ है ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, वैसे ही। क्या पूछता है? 48 किसका डाउट है लास्ट टाइम? सर मेरे को डाउट नहीं है, मैंने कर लिया। ओके, कहाँ पे आ गए आप? 50। सर मेरा डाउट है आकाश। क्या था? किसका डाउट है? आकाश है ना? हाँ सर मेरा आकाश। 50 क्लास में नहीं कराया गया मैंने? नहीं सर, आपने नहीं शायद सर। क्वेश्चन जैसा दिया था। क्या आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था कभी, तो एक्स्ट्रा दिया था सर इसका। कराया नहीं था। हाँ सर। ओके ओके, चुप रहो। ऐसे क्वेश्चन वैसे अभी आएंगे नहीं क्योंकि थोड़ा सा टेलीस्कोपिक टाइप के हैं ये, बट ठीक है तो भी कर लेते हैं। 50th और फिर जैसे 55th क्वेश्चन सेम, 54th क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सुन रहे हो? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो 54th ट्राई करना, उसके बाद वापस। चलो, जिसको भी डाउट है आकाश एंड ऑल, ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में जो एंगल्स है उनका डिफरेंस कांस्टेंट है। यस सर। तो ऐसे डिफरेंस कांस्टेंट होता है, वैसी सीरीज टेलीस्कोपिक सीरीज की तरह सॉल्व हो जाती है। तो अभी देखो दिख रहा है डिफरेंस कितना है, 1 डिग्री है ना? यस सर। तो मैं 1 मतलब साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड 1 डिग्री 45 46 प्लस यहाँ पे भी साइन 1 डिग्री 47 48 एंड सो ऑन टिल लास्ट 1 डिग्री 40 133 134। ये क्यों कर रहे हैं देखो, थोड़ा बहुत तो फील आ गई होगी, बट यस ये हैबिट प्रैक्टिस एसएमएस चैप्टर के बाद होगी। क्लियर यहाँ तक? यस सर। 1 डिग्री से क्यों किया? क्योंकि डिनोमिनेटर के सारे एंगल्स का डिफरेंस 1 डिग्री है, हाँ है ना? यस सर। अब इस 1 डिग्री को क्या लिखने वाला हूँ, गेस कर? 46 माइनस 45। इस 1 डिग्री को क्या लिखने वाला हूँ, गेस कर? 48 माइनस 47। 147। इस 1 डिग्री को 134 माइनस 133। अब ऊपर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, अब तो बता सकता है, कम ऑन थोड़ा ट्राई कर। साइन ऑफ ए माइनस बी का लग रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन 45 साइन 46 एंड बाकी सब में सिमिलरली होगा कुछ ना कुछ। एक को सिंप्लीफाई करते हैं फिर दूसरे को तो डायरेक्टली लिख लेंगे, हाँ है ना? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे स्प्लिट करूंगा तो देखो दिखना चाहिए, साइन 46 कैंसिल हो जाएगा, कॉस 45 अपॉन साइन 45 कॉट 45 हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर। और दूसरे वाले में 45 कैंसिल हो जाएगा, 46 अपॉन 46 क्या बना देगा, कॉट 46। कॉट 46। यहाँ तक क्लियर है लड़के? यस सर। ये जो दो टर्म बने 45 माइनस 46 किसके कारण बने, कौन से टर्म के कारण?
इस पहले टर्म के कारण, करेक्ट ना? Yes, sir. तो दूसरा टर्म क्या बनाएगा, गैस कर सकता है? Cot 46 Yes, sir. minus Cot 47 47. minus cos माइनस कॉट 48. 48। आई होप थोड़ा फील आ रही है। Yes, sir. और लास्ट टर्म बनाएगा 133 माइनस कितना? 134. 134 डिग्री। क्या यहाँ तक सब बच्चों को ओके है? Yes, sir. ओके, चलो अभी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। टेलीस्कोपिक में तो डायरेक्टली एक्चुअली कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे हो नहीं रहा है। बट अब तुम पैटर्न देखोगे तो थोड़ा दिख जाएगा। सप्लीमेंट्री, कम ऑन एवरीवन। हाँ सर। Yes, sir. कॉट Yes, में sir. सप्लीमेंट्री कैसा लगता है? कॉट थीटा इज कॉट 180 माइनस थीटा या माइनस ऑफ दैट? माइनस ऑफ दैट, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। Yes, हाँ है sir. ना बच्चों? हाँ सर। यस। Yes, sir. तो जो ये वाला टर्म है कॉट 134 माइनस तो है ही है, वो भूलना मत है ना बाद में, ठीक है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. चलो इसको पूरे को लिख देता हूँ फिर, बेटर है। माइनस कॉट 134 विल बी सेम एज, Plus cot 46. Cot 46। Cot 46. तो माइनस माइनस प्लस कॉट 46 हो जाएगा एवरीवन? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. बटन जैसी आंखों से दिखा कुछ? हाँ सर। कैंसिल आउट हो रहा है। ये प्लस कॉट Cancel हो 46 रहा और ये कॉट 46 कैंसिल हो गया एवरीवन? हाँ यस sir. सर। ओके, Yes, वापस sir. इस पे सप्लीमेंट्री लगाएंगे तो दिस विल बी माइनस कॉट 47, कम ऑन। यस सर। यस सर। Yes, sir. कॉट 47 कैंसिल हो जाएगा एवरीवन? यस। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. तो ऐसे सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। कैन यू फील दैट लिटिल बिट Yes. एवरीवन? हाँ सर। सर Yes, sir. बस इंटेलिजेंट बच्चे चुप रहे यार, बीच में नहीं बोलना चाहिए। कितनी बार सिखाया, सिर्फ यस और नो चलता है मेरे साथ। तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, बट आई होप यू विल एग्री कि एक तो कॉट 45 बचा है एवरीवन, Yes, sir. और एक इंटेलिजेंट बच्चा सोच लेगा कहीं बीच में कोई बच तो रह ही नहीं रहा है। हाँ है ना? मैंने बहुत बार सिखाया Yes, तुम्हें। sir. हाँ सर। यस सर। 1040। तो वो तो सोच सकते हो ना तमाम बच्चों आराम से। Yes, sir. देखो 46 और 134 कंबाइन हो रहा है, मतलब 180 का आधा 90, मतलब एक टर्म बचेगा। बट वो क्या टर्म होगा, गैस करो? कॉट हाँ सर 90। 90। कॉट 90। इसकी वैल्यू क्या होती है? Zero. जीरो। ये 90 कैसे सोचा, सबको स्ट्राइक हो गया है? Yes, sir. हाँ Sir, नहीं. क्योंकि 46 134 कंबाइन हो रहा है, मतलब जिसका सम 180 है, तो 89 91 लास्ट कंबाइन होगा। हाँ है ना? Yes, sir. Okay, sir. तो ऑब्वियसली बेचारा 90 बच गया बस। तो कॉट 45 का आंसर 1 अपॉन साइन 1 डिग्री, दैट इज फाइनल आंसर इज कितना एवरीवन? Cosec उसे 1. को 1 डिग्री। बट अगेन, क्या अभी इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है क्या? नहीं, नहीं. अभी नहीं देंगे, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग ही स्टेप है कि सर साइन 1 डिग्री से क्यों, कॉस 1 डिग्री से क्यों नहीं, और क्यों साइन 1 डिग्री सिर्फ 1 डिग्री से क्यों नहीं। ऐसे सारे क्वेश्चंस की जो दिमाग में माइंडसेट बनता है वो एसएनएस चैप्टर में क्लियर होता है, क्योंकि प्रैक्टिस वहां पे ज्यादा करते हैं। एम आई क्लियर इनफ? Yes, sir. यस। वो जो Yes. स्टार्टिंग का स्टेप है दैट इज एसएनएस चैप्टर का माइंडसेट, उसके बाद तो प्योर ट्रिग्नोमेट्री। एग्री करो? Yes, sir. यस सर। इसलिए एसएनएस Yes. चैप्टर में जब टेलीस्कोपिक सीरीज करेंगे तो उसमें एक टॉपिक ये भी करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिक। एम आई क्लियर इनफ? यस ओके सर। तो तब उसकी प्रैक्टिस होगी, इसलिए अभी ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. 55। नाम नहीं आ रहा है। 55। चलो नहीं, 59। लास्ट टाइम 59। लक्ष्मी. लक्ष्मी 59 तो डाउट होना भी चाहिए, मेरे को नहीं लगता बहुत जनों को आया होगा। मैं नाम पूछता हूँ, आप तो पूछ नहीं रहे हो ना तुम। ले मोहम्मद ऑन कर, शोले के गैंग सारे ऑन कर दो। Yes, sir. हाँ बताओ 59 कैसे होगा? आकाश, मोहम्मद, शेरविन, जल्दी बताओ। कुछ भी नहीं बोलोगे मैं तुम्हारा डाउट नहीं लेने वाला हूँ नेक्स्ट टाइम से, है ना? नहीं सर। आकाश नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा है सर. नहीं आ रहा है तो सर। तूने डाउट तो नहीं पूछा?
सर एक्चुअली मैंने लास्ट 2 Sir. क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने जैसे 59 और 60। तो आकाश मोहम्मद, ये है बच्चा या नहीं है? मोहम्मद भग गया क्या? है, नाम जवाब सर नहीं दे वो रहा। भी मीटिंग। ठीक है, मैं और से पूछता हूँ, देखें क्या सब मर के फंसेंगे। धनय, यस सर। बताओ कैसे करना। सर मैंने थोड़ा किया, फिर मैं स्टक हुआ तो मैं सोल्यूशन से देखा, फिर मेरे को समझ गया। हाँ सर, सॉल्यूशंस मैंने भी देखे। मतलब ये हार्डशिप दिख रहा है, देखो अब ये बस कम से कम किसने सीरियसली किया, मैं तो बस यही चाहता हूँ। गुड धनय। हाँ सर, वो cos x प्लस cos y में 2 cos x प्लस y बाई 2 चल इंटू चल, बस cos। बस 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 बस। अगमजोत लड़की, यस सर। कैसे करना है? सो आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक cos c plus cos d वाला फॉर्मूला यूज करना है। वेरी गुड, एक स्टार्टिंग तो अच्छी बोल रही है। बोल क्या है cos c plus cos b? 2 cos x plus y by 2 into cos and x minus y by 2, करेक्ट? यस सर। दूसरे टर्म को कुछ टच करना है या नहीं करना है या क्या? बोल। उसको भी एक्सपैंड कर सकते हैं बट आई डोंट नो अगर वो काम आएगा। कैसे करें? सो cos x plus cos y minus sin x। अरे नहीं, अच्छा वो माइनस साइन बाहर। ऐसे ओपन एडिशन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे बच्ची। चल गुड ट्राई, तो भी ठीक है, म्यूट कर दे। ओजस, कैसे करेंगे बच्चे? हेलो सर। हाँ बच्चे। सर ओजस दुबे की ओजस वर्मा। वर्मा वर्मा। हाँ सर, सो 1/2 और सर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे सर। 2 cos। एक मिनट, कौन 1/2? नहीं सर, 1/2 एंड 2 सर, मतलब 2 cos x प्लस 5 को फिर उसके बाद बाहर 1/2 ले लेंगे सर। एक मिनट, आराम से बोलना है। कौन 1/2? मुझे कहीं 1/2 दिख ही नहीं रहा है, तो कौन सा 1/2 की बात कर रहा है तू? सर वो cos x प्लस 5 के पहले हम इंटू हाफ और इंटू 2 कर देंगे सर। अच्छा, तो उससे क्या फायदा होगा? सर सो 2 cos x। सर एक मिनट। अगला एक बच्चे है यार। छोड़ो अब। क्या सबको दिख रहा है कि cos x plus y by 2 है, तो इसको भी इसमें ब्रेक करना चाहिए ना एवरीवन? सर cos हाँ पे थीटा सर, लगाएंगे। 2 cos square x plus y by 2 minus 1। 2 cos square x plus y by 2 minus 1 is 3/2। सबको दिखा? Yes sir। Yes sir। Yes sir। Let cos x plus y by 2 be t। चलेगा? हाँ सर। Yes sir। Yes तो Yes, दिख रहा sir. है मुझे 2t into cos x minus y by 2 minus 2t square plus 1 is equal to 3/2। सही लिखा है ना मैंने? हाँ सर। Yes sir। सब कुछ राइट साइड में। cos x minus y by 2, 3/2 minus 1 is I think 1/2 equal to 1/2। और अब मुझे कुछ रिलेशन है। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सॉलिड है। एक्सरसाइज 3 लेवल का क्वेश्चन है ये, 2C 3 लेवल का, ये 1C का नहीं। मैंने वैसे भी बोला भी था आई थिंक कि 1C में 45 के बाद सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। बोला था मैंने एक बार। हाँ Yes सर। sir। तुमने फील भी किया कि 2A 45 2B के से बाद भी सारे? ज्यादा डिफिकल्ट है। तुमने फील भी किया? एक आध क्वेश्चन ऑब्वियसली लल्लू है जैसे 56, बट तुमने फील किया उसके बाद सारे अच्छे हैं 45 के बाद? हाँ सर। Yes हाँ सर सर। बहुत हार्ड वर्क है। तो 59 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे इसमें आप क्या करेंगे, अब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक हो गई है, तो अब t बिलोंग्स टू r ऑब्वियसली ना। रियल के लिए कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन एवरीवन। Yes। Yes। yes The more than क्या करने वाला हूँ समझ में आया? discriminant Discriminant greater than equal to 0। इससे देखो ना मस्त वाली इक्वेशन आने वाली है। 4 cos square x minus y by 2 minus 4 into 2 into half is greater than 0। 2 से 2 चला गया एवरीवन? यस सर। यस 4 तो से 4 4। cos square थीटा, अभी मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ टेम्पररली, इज ग्रेटर देन 4, मतलब cos square थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कम ऑन। खाली 1 हाँ possible। सर। तो इसका मतलब क्या होगा? दैट विल बी, बोलो यार, इक्वल टू 1। यस अरे सर। हाँ है ना कार्टूनो? Yes sir। Yes sir। हाँ सर। yes sir Yes, yes sir sir, yes, range sir. range 1 तक। हाँ है ना कार्टूनो? Yes। Sir. यस yes sir। cos square x minus y by 2 is 1। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। No sir।
ठीक, तो इससे अब ठीक है, जो भी सॉल्यूशन आ गया, जैसे इससे एक आ गया क्या कि cos x माइनस वाई बाई टू इज आइदर 1 और इट इज -1। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस तो अगर ये 1 हुआ तो x माइनस वाई बाई टू इज 0, या फिर क्या हो सकता है 2 पाई हो सकता है। इस तरीके से एक आध वैल्यू देख लो यार, ठीक है ना? हाँ इससे पाई आ गया या फिर 3 पाई आ जाएगा, हाँ है ना? यस सर। सर ऑप्शंस में 2 पाई नहीं है। अरे आई नो यार, ऑप्शन में नहीं है, बट मैं तो जनरल सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, समझ में आया हाँ यहाँ सर, तक? हाँ सर। हाँ, अब इसके बाद जैसे अगर इसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, उसके लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज आंसर तो आ गया, समझ रहे हो ना? बट अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो मैं x माइनस वाई बाई टू, जैसे cos x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू 1 को पता कहाँ रखता? सेकेंड इक्वेशन, उससे t की वैल्यू आएगी। एग्री करो? देखो हाँ सर, क्वाड्रेटिक प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0, 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 0, मतलब t इज हाफ, और t किसने लिखा था? cos x प्लस वाई बाई टू। क्या सबको दिख रहा है मेरे बालकों? हाँ सर। तो देखो मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन या मल्टीपल करेक्ट में मैं इसमें बहुत घुमा सकता हूँ, समझ रहे हो? जो ऑप्शन में दिए नहीं है तुम्हें बचा लिया गया है। कैन यू फील दैट? हाँ सर। करेक्ट में तुम्हें बहुत घुमा सकता हूँ इस क्वेश्चन में। आई होप समझ में आ गया एवरीवन? हाँ सर। तो इसी के हिसाब से आंसर आ जाएगा बस। बिल्कुल क्लियर? यस यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस मार्क करना चाहिए तुम्हें, ताकि नेक्स्ट टाइम रिवीजन में वापस करो। 60th क्वेश्चन किसको डाउट? केशव। माइक ऑन रखना केशव। सर मुझे भी डाउट है लक्ष्मी। ओके, ये क्वेश्चन देख लो। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो कुछ वैल्यू तो निकालें, फिर मैक्सिमम निकालेंगे। तो सेक्स स्क्वायर है और 10 के रिलेशन दे रखे हैं, तो चिल्ला के बोल रहा है पहले ही 10 में कर दो, हाँ है ना? यस सर। करेक्ट और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। मैथमेटिकल ब्रेन क्या बोल रहा है? सब कुछ एक वेरिएबल में रख दूं, करेक्ट और नॉट? हाँ सर। यस सर। तो 10x को n 10y रख रहा हूँ, 10y कॉमन, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n 10 स्क्वायर y। सही है बच्चों? यस सर। अब स्क्वायर को अगर मैं इन्वॉल्व कर दूं तो 1 प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 1 प्लस n 10 स्क्वायर y का होल स्क्वायर। सही है बच्चों? यस सर। हाँ अब सर। ऑब्वियसली मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है, तो थोड़ा बहुत मैंने टिप्स सिखाए हुए हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो उस कार्टून और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऐसा तो नहीं कर दोगे ना 1/1 आंसर 1 है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। बताया था। ये तो 10 थीटा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है, दिख रहा है था भाई? हाँ सर। हाँ हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो बेसिकली ये गलती नहीं करनी है, तो ध्यान रखो कि मैक्सिमाइज मिनिमाइजेशन तभी करेंगे जब वेरिएबल एक ही टर्म में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो एक ही टर्म में कब हो जाएगा? तो 10 थीटा लिखोगे, हाँ है ना? यस सर। यस। तो भी मैक्सिमाइज मिनिमाइजेशन करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 10 ऊपर भी है और नीचे भी है, एक जगह लाना है। व्हाट माय पॉइंट? यस सर। तो किससे डिवाइड कर दूं? 10 स्क्वायर वाई से डिवाइड कर दूं एवरीवन? यस सर। तो एवरीवन जल्दी से टेल मी, मैंने सही लिखा है क्या? देखना। स्क्वायर भी है डिनोमिनेटर। हाँ है ना? सही है ना? यस सर। यस यस सर। यस सर। So therefore this is equals to 1 plus n minus 1 का whole square divided by 1 upon 10y, that is cot y, plus n 10y का whole square। बच्चों come on। यस यस सर। यस सर। के बाद अभी जो रेंज वाला टॉपिक चल रहा है उसमें मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो अभी बस फॉर्मूला दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मंडे को जब कराऊंगा तुम्हें याद आएगा, हाँ सर मैंने डाउट लेक्चर में कराया था। अभी गलती से दे दिया एक्चुअली, बट अब दे दिया तो मैं पूरा कंप्लीट तो करूंगा। cot स्क्वायर y प्लस n स्क्वायर 10 स्क्वायर y प्लस
2n हो जाएगा, एग्री करो ऑल ऑफ यू? 2n, yes sir. Yes. अच्छा Yes, sir. देन क्या a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू 2ab होती है। कितनी होती है एवरीवन? 2ab 2ab. ये हमने करा है या करेंगे? करेंगे। कब करेंगे? मंडे को। Got it? Okay, याद है? sir. रेंज वाला टॉपिक चल रहा है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा चल रहा है, याद आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर ये सर। आपने लिखा। हाँ, तो उसके बाद करेंगे ये, बट अभी मैं यूज कर रहा हूँ, चलेगा सबको? यस। हाँ सर। Yes sir. तो तुम सब बताओ कि ये जो भी एक्सप्रेशन है आंसर है, आंसर की मैक्सिमम वैल्यू पूछी, एग्री करो? Yes, sir. Yes sir, maximum value. आंसर की मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब डिनोमिनेटर की मिनिमम आएगी, एग्री करिए बच्चों? Yes Yes. sir. यस यस सर, यस सर, यस सर। तो कहना इसे आंसर को मैक्सिमम के लिए डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू रख दूं एवरीवन? Yes sir, yes. हाँ सर। यस यस। तो क्या सबको ये दिख रहा है, ये a स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर की तरह ही है एवरीवन? कम ऑन। हाँ सर, हाँ। हाँ सर। जिसका a 1 है और b कितना है एवरीवन? n। N square. 1। हाँ है ना, b स्क्वायर इज n स्क्वायर, तो b n हो गया ना कार्टूनो? Yes हाँ। sir, yes sir. Then Okay, okay sir. क्या क्या समझाना पड़ता है? पक्का क्लियर? Yes, sir. हाँ Yes, sir. सर। तो जो ये जो cot और tan है उनकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 2ab। इज दैट क्लियर? यस यस। Yes sir. Sir. तो आंसर आ गया है देश के भविष्य। 2n अपॉन 2n 4n, अच्छा एलसीएम लूंगा 4n, तो ऊपर 4n प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, दैट इज n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4n। क्लियर? ये अच्छा क्वेश्चन, हाँ सर। Yes, sir. सुपर क्वेश्चन है, प्लीज मार्क इट डाउन, नेक्स्ट टाइम वापस करना है। सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes sir. सर इसमें बस एक ही चीज तुम्हें नहीं पता थी, ये वाली चीज, सुन लिया? Yes, sir. सर इसीलिए वो स्टेप में अटक गई थी। ऑब्वियसली अलग। क्या डाउट है? सर मैं मिहिर, हाँ। यहाँ पे जब हमने tan स्क्वायर y का वैल्यू निकाला था, नहीं निकाला वाई, मतलब एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाला था 1 ऐड करने के बजाय का, यहाँ का, एक सेकेंड सर, अभी स्क्रीन पे जो सेकेंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, वहाँ पे मैंने उससे वेरिएबल लेके उसका क्वाड्रेटिक बना के उसका रेंज लिया, तो वो चलेगा सर? बिल्कुल नहीं चलेगा। ये जो मैंने वैल्यू निकाली वो कहाँ से? वहीं से तो निकालूंगा मैं। हाँ सर। ओके सर। और तू मेहर, तू लास्ट लेक्चर अटेंड किया था तूने? हाँ सर। हाँ यस सर। अच्छा, 1C के डाउट हो गए एवरीवन?